अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ सामीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सीरत पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ सच की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब खालिक बिला रैब किताब में इरशाद फरमाता है, अस्हाबिका नजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे नबी के सहाबा सितारों की मानद है, तुम उनमें से जिसकी भी इक़्तिदा पैरवी कर लोगे हदायत को पालोगे। नबी पाक के असहाब में से एक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी साहबी है। आपके मुतालिक आता है कि आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ग़ज़वाए बदर इस्लाम का मार्का हक़ व बातिल पहला था, उसके बाद दूसरा ग़ज़वाए उहद है। ग़ज़वाए उहद में शुरू होने से एक दिन पहले तैयारी हो रही थी कि रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करवा रहे हैं सहाबा को। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी ख्वाहिश है कि इस ग़ज़वा उहद में मेरा बेटा नबी की नामूस पर पहरा देते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। लेकिन वजह यह है कि मेरी 9 बेटी है, एक रवायत में 6 है, किसी में 7, 10 तक का जिक्र है, एक में 9 का तज़किरा है। मेरी 9 बेटी है। ए जाबिर, तू अकलौता मेरा बेटा है और तेरी 9 बहनें हैं। मेरी ये ख्वाहिश तो ये थी कि मैं नबी से की मोहब्बत के बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब इस दुनिया में जाबिर तू है। ख्वाहिश ये थी कि ग़ज़वा उहद में नबी की नमूज़ पर पहरा देते हुए तो कुर्बान हो जा, कट जा। लेकिन बेटियाँ 9 है, मेरी छोटी छोटी 6 बहनें हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाला, नबी की नमूज़ पर पहरा देने वाला, कट जाने वाला मैं बन जाऊँ। ए जाबिर, तेरी जिम्मेदारी होगी, फिर ये छोटी बहनें हैं, तूने इनकी परवरिश करनी है, इन्हें अदब सिखलाना है, इनकी शादियाँ करनी है। ए जाबिर, तू जानता है मुझ पे कर्ज पड़ा है, उस कर्ज को भी तूने उतारना है। हुआ ये कि फिर ग़ज़वा उहद शुरू हुआ तो सबसे पहले शहीद होने वाले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुसलमान और कीजिए, हज़रत जाबिर बड़े परेशान रहने लगे वालिद के इंतकाल के बाद। बेशुमार कर्ज आ गया आप पे। आमतौर पर पता क्या तसव्वुर होता है कि जिस पे ज़्यादा कर्ज होना कि इसने धोखाधड़ी करता रहे, फ्रॉड करता रहे, आज कर्ज तले दब गया। ये नहीं, मुसलमान बसा औकात बंदा नेक होता है। सहाबा की तारत पर तो किसी को शक नहीं है, लेकिन इंसान कारोबार में कर्ज तले दब जाता है। बहुत ही कर्ज था। आप फरमाते हैं मेरा एक एक बदन का बाल कर्ज में बिदा हुआ था, हत्ता कि कर्ज खा यहूदी मेरा मुआसबा कर लिया उन्होंने। मैंने क्या कवा के जान छड़वाई के
खजूर का सीज़न आ रहा है, जब ये मेरे बाग में खजूरें लगेंगी तो उस पर तुम्हारा कर्ज अदा कर दूँगा मैं। इंसान कर्ज ले लेता है, हमारे यहाँ भी होता था, हाड़ी सामने पे कर्ज लिए जाते थे, लोग कपड़े लेते थे, हाड़ी पे सामने पे गंदों पे और चावल पे, फिर उस कर्ज को वापस किया जाता था। आपने कर्ज ले लिया और खजूरों का वादा कर लिया, अब खजूरें पक गई, कर्ज खाओ ने मुआसरा कर लिया, बाग में आ गया, आपने फरमाया कि सारा बाग तुम रख लो, मेरी जान छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमारा कर्ज बहुत ज़्यादा है, ये खजूरें तेरा बाग कुछ भी नहीं, हमें सरासर नुकसान है, हमें कर्ज चाहिए, हमारा माल चाहिए। बड़े परेशान हुए। होता है ना मुआशरे में, इंसान से उसके दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब मिलते हैं तो पता क्या कहते हैं, कोई हुक्म हो तो हमें बताना, कोई हुक्म कर कोई। हज़रत जाबिर परेशान हो गए, चले गए उनके पास, जब मिलते तभी कहते कोई हुक्म, कहा के कर्जा बड़ा है, बड़ा फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ, छोटी बहनें हैं, अब्बा का विसाल हो गया है, कर्ज खाओ ने तंग कर दिया है, तो उनसे मोहलत ले दो, आगे बढ़ के को कर्ज में तुम हाथ बटा दो तो मैं दे दूंगा मैं। पता क्या होता है फिर, वही जो यार सज्जन होते हैं, भाई 2 घंटे पहले अभी बेटा आया था, सारे पैसे ले गया यार, सिर्फ 2 घंटे। फिर बंदा कभी जाए तो फिर 1 घंटा हो जाता है, बस घंटा ही लेट हुआ है तो घंटा पहले आ जाता, पैसे मिल जाते तुझे। जब कहीं ना बनी ना आपकी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल है, उनसे बढ़ के तौहीद को कोई नहीं जब मानने वाला, कोई नहीं जानने वाला। वो जानते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मफ़हूम क्या, मसदक क्या, मिज़दाक क्या है उनका, सब जानते हैं वो। जब कहीं ना बनी तो आप ना नबी पाक के दर पे आ गए। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ रब की इबादत करनी, रब ही की इबादत करो और रब ही से मदद मांगो। ये ही रब ही से मदद मांगनी, किसी से नहीं मांगनी। आज ना लोगों को ऐसा हो गया, उन्हें तौहीद की ज़्यादा समझ आई, सहाबा को समझ नहीं आई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह को नहीं पता था कि तौहीद किसे कहते हैं, कि शिरक हो जाएगा गैरुल्लाह से मांगा तो। जब फंस गए थे, कहीं से ना बात बनी तो रात के पिछले पैर वजू करके उठ जाते, सर सजदे में रख के रब के बारगाह में गिड़गड़ाते, खालिक फंस गया हूँ, कहीं से नहीं बात बन रही, लोग मेरे सर को आ गए हैं, खालिक छोटी बहनें हैं, तू जानता है, तू खबीर है, खालिक को सबब बना दे। आपने ये काम नहीं किया, बल्कि नबी की चौखट पे आ गए हैं, मुशरिक हो गए, वो शिरक कर लिया उन्होंने। नहीं, मुसलमान जानते थे खालिक की मुश्किल कुशा की वो रब ही है, मालिक रब ही है, खालिक रब है, राजिक रब है, हकीकी रब वही है, खालिक वही है, मुश्किल कुशा भी वही है। लेकिन बावजूद इसके नबी की चौखट पे आ रहे हैं, ये लोगों को दर्स दे रहे हैं, ये अकीदा दे रहे हैं साहबी रसूल होकर कि हकीकत में खालिक वो है, करम उसका है, भरम रब के महबूब का है। करम खालिक का है, भरम मेरे महबूब का है। भरम अगर रखता है तो मेरा महबूब भी रखता है। आ गए रब के महबूब, बड़ा परेशान हो, क्या चाहता है जाबिर, चाहता क्या तो अब रब के महबूब वो बाग भी नहीं लेते, तो कहते हमारा माल ज़्यादा है, माल दे हमें, तेरी मंशा क्या है, फिर तो क्या चाहता है। रब के महबूब आप ना मेरे साथ मेरे बाग में चले। बाग में जाने से क्या होगा, होता नहीं, कोई बंदा किसी को कोई बात ना मान रहा हो, इलाके के बड़े को, चौधरी को, MP को, MLA को, जो साहब इज्जत हो, जिसकी बात को ठुकराता ना हो, उसे साथ ले जाते हैं, आप तो मेरे साथ चल, तो ये देखेगा, यहाँ करेगा, टाइम दे देगा, मोहलत दे देगा, मुझे राज़ी हो जाएगा इसी बात पे कि बाग रख ले, मुझे छोड़ दे। अरे आपके महबूब आप चले मेरे साथ, आपको देखेंगे, हो सकता है, उम्मीद है को दिल में नरमी आ जाए। लेकिन यहूदी थे जिनका कर्ज था, मुसलमान देखे इस बात को,
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको वसीला बना रहे हैं, वसीला। हज़रत जाबिर ने कर्ज देना है, कर्ज खां हज़रत जाबिर भी बंदा है, कर्ज लेने वाले भी बंदे हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिशकात शरीफ में हदीस है, मिशकात में इस हदीस को नकल किया बुखारी से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह खुद इस हदीस के रावी हैं, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अर्ज़ करने लगे, रब के महबूब आप चले मेरे साथ, आपको देखेंगे, हो सकता है मुझे माफ़ कर दें, ये इसी पे राज़ी हो जाए, कुछ तो रहम आएगा उनके दिल में। वसीला बना रहे हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, बंदा बंदे के दरमियान नबी को वसीला बना रहा है। तो मुझे कहने दीजिए, अगर बंदा बंदे के दरमियान नबी को वसीला बनाए, शिरक नहीं है, ये कोई कबात नहीं, बिदत नहीं, जायज़ है। बंदे और बंदे के दरमियान नबी वसीला बने, जायज़। बंदे और रब के दरमियान नबी का वसीला बनना फिर नाजायज़ कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। फ़र्क है, बंदे और बंदे के दरमियान नबी वसीला बन सकता है, बंदे और रब के दरमियान भी बन सकता है, फ़र्क है। बंदे और बंदे के दरमियान वसीला रब के महबूब बने तो शक है, उम्मीद है कि बात बन जाए, उम्मीद है, बात बने ना बने लेकिन उम्मीद है। लेकिन बंदे और रब के दरमियान नबी को वसीला बना दो, उम्मीद नहीं है, फिर यकीन हो जाता है। रब ने फरमाया, और तुम जब अपने जानों पर जुल्म कर बैठो, मेरे महबूब के दर पे आके उन्हें वसीला बना लो, तुम्हें माफ भी कर दूंगा और तुम मुझे रहीम भी पाओगे, तवाब भी पाओगे। हकीकत है मुसलमान, देखें इस बात को। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहि सलाम को ले गए, बाग में आपके महबूब गए तो कर्ज खा सब के सब, अक्सरियत उनमें से यहूदियों की थी। देखा उन्होंने, चिढ़ गए, वो गर्म हो गए कि सिफारिशी बना के ले आया मोहम्मद अरबी को, हमारे दरमियान बात तेरी मेरी है, उन्हें ले आया, बजाय इसके कोई रायत करते, और गर्म हो गए, चिढ़ गए। रब के महबूब ने फिर उनको कुछ नहीं कहा, उन्हें कुछ नहीं कहा। मुसलमान हकीकत है ये। आपने ना फिर बुलाया हज़रत जाबिर को, हज़रत जाबिर इधर आ, सारी खजूरें उतार ले। फिर आपके महबूब उतार कर रख ले, कहाँ है वो? कपड़े के नीचे रखी हुई हैं, ढेर बनाए हुए। कहा कि जो अच्छी किस्म की खजूरें वो दिखा, ढेर थे, सारा लेकर राज़ी नहीं थे वो। आपने एक जो उम्दा किस्म की, आला किस्म की खजूरों का ढेर था, कपड़ा रखा उस पर। मिशकात शरीफ में हदीस है, मिशकात वाले उसे बुखारी से लेकर आए हैं, रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह है। आप फरमाते हैं, आपके महबूब मेरे ढेर के पास आए हैं, आपने ना 3 चक्कर लगाए उसके इर्द गिर्द, 3 चक्कर लगाए। रब के महबूब ने कपड़ा उठाया खजूरों से, फरमाया ले आ, तराजू ले आ, तकड़ी ले आ, कंडा ले आ। तराजू आ गया, रब के महबूब भर रहे हैं पलड़े भर भर के। कहा कि जितना जिसका माल है ना, ले आओ, बोरे भर लो अपने। सब के सब ने अपना कर्ज वसूल कर लिया है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं देख रहा था खजूरों के ढेर की तरफ कि पहले ज़्यादा थे कि अब ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। फरमाया पहले सारा बाग लेकर वो राजी नहीं हो रहे थे, अब सारा बाग अलग है, सिर्फ एक ढेर से कर्ज अदा किया गया है। कर्ज अदा हो जाने के बाद भी वो ढेर, मैं ये देख रहा था पहले ज्यादा है, कर्ज अदा करने के बाद ज्यादा हो रहा है। मुसलमान गौर कर इस बात को, ये हकीकत है, हकीकत है मुसलमान। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, रब के महबूब ने बड़ा ही नवाजा है मुझे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, बहाने बहाने से नवाजा है कि कर्ज बड़ा, मैंने ज़्यादा इसकी पिसा हुआ, ये बड़ी मोहब्बतें रब के महबूब ने फरमाई। मुसलमान हदीस के अल्फाज है कि कुरान नहीं पढ़ा रब के महबूब ने, वो खजूरों पर कपड़ा उस पर है, नीचे खजूरें, रब के महबूब ने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान पढ़ने बड़ी अफजलियत की बात है, नबी पाक ने हदीस भी नहीं पढ़ी।
हाथ भी नहीं उठाए। रब के महबूब ने हाथ भी नहीं उठाए। ये रब की मर्जी है, रब के महबूब की मर्जी है कि वो किसी को बरकत दे तो कुरान पढ़ के बरकत दे दे, किसी को बरकत दे हदीस पढ़ के दे दे, हाथ उठा के किसी को बरकत दे दे। ये रब के महबूब की मंशा है, किसी को बरकत दे ना कुरान पढ़ते हैं ना हदीस ना हाथों को उठाए, बल्कि कदम लगा के भी रब के महबूब बरकत दे दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ रब के महबूब ने यूँ कदमों से निशान लगाए, 3 चक्कर ही लगाए रब के महबूब ने। फरमाया कि ले आ भाई सारे आ जाओ, भर भर के ले गए, सारा अपना कर्ज पूरा कर लिया। हज़रत जाबिर फरमाते रब की इज़्ज़त और जलाल की कसम है, उन खजूरों से एक खजूर भी कम नहीं हुई थी।